सवाल ये रहेगा जो आपके भी मन में है, मेरे भी मन में है। पंडित जी, कंफ्यूजन बना हुआ है मुहूर्त को लेकर के। सही समय क्या है कलाई पर राखी बांधने का? देखिए, पूर्णिमा को लेकर के, सावन की पूर्णिमा को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बार ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा मिल रही है, एक 30 अगस्त को, दूसरा 31 अगस्त को। लेकिन जो रक्षा बंधन का मुहूर्त है वो 31 अगस्त को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पूर्णिमायाम भद्रारहितायाम त्रिमुहूर्ताधिकोदयम व्यापिन्या प्राण्य प्रदोषे वा कार्यम। क्योंकि भद्रा को छोड़ करके जब 3 घटी 2.5 घटी सूर्योदय में उदया तिथि प्राप्त हो, प्रदोष काल में या अपराह्न काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। वहीं धर्म सिंधु में भी उल्लेख आया है कि भद्रायाम दिन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी व श्रावणी निप्रतिम हंतिम अग्रामो दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा के काल में 2 त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। वो 2 त्यौहार कौन से हैं? एक तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगर पूर्णिमा के तिथि में भद्रा काल मिल जाए और तब मनाया जाए तो उससे जो है राजा का नुकसान होता है, मतलब राजद्रोह होता है, राजा को लेकर के समस्याएं आती हैं। दूसरा, अगर होली का त्यौहार, होलिका दहन अगर भद्रा काल में कर दिया जाए तो कहीं न कहीं प्रजा में हाहाकार होता है, अग्निकांड होता है, तमाम दिक्कतें उस देश में, उस प्रदेश में, उस राज्य में रहने वाली प्रजा को झेलना पड़ता है जहाँ पे भद्रा काल में होलिका मनाई जाती है। इसलिए भद्रा काल में पूर्णिमा है तो जरूर, लेकिन भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। शास्त्र ने इसको मना किया है। इस बार जो पूर्णिमा है 30 अगस्त को सुबह 10:29 से तो आरंभ हो जाएगी और अगली दिन 31 अगस्त दिन गुरुवार सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। लेकिन विशेष सावधानी क्या रखनी है कि 30 अगस्त को ही 10:38 से रात 9:01 तक भद्रा रहेगी। इसीलिए राखी का त्यौहार रात्रि काल में जो मनाना चाहते हैं वो 9:01 मना सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से इतने देर तक अपनी बहनों को भूखा रखना, व्रत में रखना उचित नहीं है और तीसरे प्रहर के बाद कोई भी पर्व नहीं मनाना चाहिए। इसलिए जो सर्वोत्तम मुहूर्त है रक्षाबंधन का, वह 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद 7:05 तक है। 5:58 पे सूर्योदय हो रहा है। उसके बाद 1.5 घंटे 7:05 तक लगभग 1 घंटे 7 मिनट का यह दिव्य मुहूर्त है और इसलिए इसी कालखंड में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसी काल में बहनों को अपने भाई के कल्याण के लिए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और पंडित जी, एक सवाल और जो मन में बना रहता है बहनों के कि राखी बांधते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, राखी बांधते समय जो सबसे पहले काम है क्या क्या करना चाहिए, तो राखी बांधते समय जब आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहे हैं तो कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए, कुछ विशेष क्रम है उसका पालन करना है। पहला तो सबसे पहले व्रत रखना चाहिए, संकल्प रखना चाहिए। संकल्प के बिना किया गया कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, तो उसके लिए व्रत करना चाहिए। राखी बांधने के पश्चात ही बहनों को व्रत अपना खोलना चाहिए। राखी बांधते समय क्या सावधानी रखें? जब आप राखी बांध रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि राखी बांधते समय बहनों का मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। मतलब आपका भाई आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हो तो भाई का मुख पश्चिम दिशा की तरफ और आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो। उसके पश्चात जब आप राखी बांधें तो बांधते समय श्री नारायण से अपने भाई के कल्याण की कामना करें। श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए राखी बांधनी चाहिए। ये विशेष 2 सावधानियां हैं। एक तो व्रत करके ही राखी बांधें और दूसरा राखी बांधते समय नारायण का ध्यान करते हुए अपने भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इस संकल्प के साथ, क्योंकि व्रत है और व्रतकार संकल्प होता है और संकल्प तभी पूर्ण होता है जब वो शुभ समय में किया जाए। पंडित जी, क्योंकि आपने यहाँ पर शुभ समय का भी जिक्र किया और शुभ कार्य का, तो अक्सर जब हम देखते हैं जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो मंत्र उच्चारण हम जरूर करते हैं। तो क्या राखी जब बांधते के वक्त जब हम भाई की कलाई में रक्षा सूत्र हम बांध रहे हैं उस वक्त भी बहनों को मन में किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कोई मंत्र होता है क्या पंडित जी? देखिए, हमारे शास्त्र में रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र है जो कि महाराज बलि से जुड़ी हुई कथा से है। जब भगवान श्री विष्णु वामन अवतार में इस सृष्टि में आए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, तो उससे जुड़ी हुई कथा है और उस कथा के बाद से एक मंत्र रक्षा बांधने का आया कि एन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, कि
अपने भाई की कलाई में जब राखी बांधे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे राजा बलि स्थिर हैं उसी तरह से मेरे भाई का जीवन, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन ये सब स्थिर हो जाए, इसी कामना ये रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा के बाद जब पंडित जी रक्षा सूत्र कलावा बांधते हैं तो यही आशीर्वाद स्वरूप में यही मंत्र बोलते हैं, इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचला। दूसरा, ये मंत्र कठिन है तो सरल मंत्र बता देता हूँ। भगवान विष्णु के नाम है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये भगवान विष्णु के नाम है, वो पुंडरीकाक्ष हैं, वो मंगल करने वाले हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो गरुड़ध्वज हैं। ऐसा भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए और भाई के हाथ में आप जो है उनकी